नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। भक्तों का सपना पूरा हो गया। हर तरफ जश्न ही जश्न देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच कई ऐसी खबरें भी आई जो दिल दुखाने वाली रही। वो चाहे मुंबई के मीरा रोड पर श्री राम भक्तों पर पथराव होना हो, पनवेल में राम भक्तों पर हमला होना हो, या फिर कट्टरपंथियों की बयानबाजी हो, इन सब खबरों ने बता दिया कि एक तबका है जो भव्य राम मंदिर देखकर जल भुन गया है। बाकी आपको तय करना है कि कौन है ये लोग जिनको प्रभु राम के दिव्य और भव्य मंदिर से दिक्कत है। हालांकि इन्हीं सब खबरों के बीच कुछ ऐसी सुखद खबर भी आई हैं जिसे सुनकर दिल बाग बाग हो जाएगा। जी हां, अयोध्या से लगभग 140 किलोमीटर दूर राजधानी लखनऊ के मुस्लिमों ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। दरअसल लखनऊ में कई मुस्लिम संगठनों ने भव्य आयोजन करवाए और प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुशी में लड्डू बांटे। ये सब कार्यक्रम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय शिया समाज, भारतीय मुस्लिम महासभा, मुस्लिम कार सेवक मंच की तरफ से आयोजित किया गया। इसके अलावा शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी प्राण प्रतिष्ठा पर सबको मुबारकबाद दी है। वहीं राष्ट्रीय शिया समाज के संस्थापक और बीजेपी एमएलसी बुक्कल नवाब ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु श्री राम के स्वागत में राममय हो गए। इसी के साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि अब हर साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूजा पाठ किया जाएगा। यानी लखनऊ के मुस्लिमों ने दिल जीत लिया और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की और राम मंदिर के जश्न में शामिल हुए और उनके योगदान को याद किया जिन्होंने राम मंदिर के लिए एक लंबा संघर्ष किया और अपना बलिदान दिया, जिन्हें पीएम मोदी ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन याद किया और भावुक होते हुए उनके लिए बड़ी बातें कही। ये देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। गौरतलब है कि एक लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी की शुभ घड़ी आई और रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये पल बेहद भावुक कर देने वाला था। संघर्ष करने वाले राम भक्त इस पल को देखने के बाद रोते हुए नजर आए, जिससे समझा जा सकता है कि ये पल कितना खास था। फिलहाल अब रामलला अपने यथास्थान पर हैं। जो अयोध्या नगरी सदियों तक अभिशप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही, अब वहां पर दिव्यता और भव्यता दिख रही है। हर तरफ जश्न है, खुशियां मनाई जा रही हैं और इन खुशियों में लखनऊ के मुस्लिम समाज ने जिस तरह से हिस्सेदारी ली है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सुनिए इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम से अपने भाषण में क्या कुछ कहा है। राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं, और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया, वह सदियों तक अभिषिप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद्दलित होती रही, चोटिल होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है। दिख रहा है यह धर्मनगरी
विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है।